My name is Ankit and I'm a tutor at Root the Success Institute. I welcome you all at today's session, today's class. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन, मैं आप सबका वेलकम करता हूं और यहाँ पे जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं आपका भी वेलकम करता हूं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बेसिक इंग्लिश का एक पोर्शन है, एक पार्ट है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही से सब कुछ आपका इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम देखें, व्हाट यू मीन बाय स्पीच? स्पीच मीन्स कम्युनिकेशन। स्पीच मीन्स कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करते हो, यू यूज अ कॉन्क्रीट थिंग लाइक वर्ड्स, यू मेक अ साउंड, ओके, यू यूज वोकैब्स। तो वो वर्ड्स क्या है? स्पीच है। आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को शेयर करते हो लोगों तक, आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हो लोगों तक थ्रू स्पीच। सो स्पीच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ब्रॉड कंसेप्ट है और स्पीच क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, स्पीच में आपका आ जाता है वर्ड्स, जो डिस्क्राइब करता है पूरे सेंटेंस को। स्पीच में आ जाते हैं आपके वर्ड्स, वो या वर्ड जो डिस्क्राइब करता है एक सेंटेंस को, सेंटेंस में उसका क्या पोजीशन है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक इंग्लिश का एक पार्ट है, एक ग्रामर का एक पार्ट है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने बोला कि एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ इंक्लूड नहीं है, इसमें आपका पूरा होल ग्रामर इंक्लूड है, लाइक योर नाउन, योर प्रोनाउन, इसके अलावा आपका जो है एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप्स ऑफ एक तरीके से ग्रामर है। ठीक है, एडजेक्टिव, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है और एडवर्ब, कंजक्शन। ठीक है, इसके अलावा इंटरजेक्शन। ठीक है, और आपका इसमें जो है टेंसेस भी आ गए। गेटिंग माई पॉइंट? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक होलिस्टिक टर्म है। ठीक है, एक होलिस्टिक एक सिलेबस है जिसमें आपका क्या होता है, स्पीच मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कम्युनिकेट करते हो थ्रू राइटिंग, थ्रू स्पीकिंग। ओके, और जिसमें आप वर्ड्स को यूज करते हो, वो वर्ड्स क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसी सेंटेंस को, वो सेंटेंस कैसा है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो स्पीच को बनाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाता है, और इसके कुछ पार्ट्स हैं नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंसेस है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कि आज मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अगर हम बात करें सबसे पहले नाउन की, ठीक है, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले चलते हैं नाउन में। कहाँ चलते हैं? नाउन में। ठीक है, नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन क्या होता है? बताना चाहेंगे आप में से कोई? अगर हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध को, के भाव को बताने वाले शब्द कॉल्ड ए नाउन। व्यक्ति, वस्तु यानी कि आसपास जितने भी आपकी जो आप सामान देख रहे हो या आप चीज़ें देख रहे हो, मेरे पीछे जो ब्लैक बोर्ड है, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन। आई एम ऑल्सो अ नाउन। दिस मार्कर इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, ये माइक इज ऑल्सो अ नाउन। एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या है? ठीक है, प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। ठीक है, प्लेस, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स, कोई इंसान, ये सब क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम सबसे पहले कर रहे हैं नाउन। नाउन की बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गया। नाउन क्या है? संज्ञा है। नाउन क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नाउन्स भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? होते हैं ना, नाउन तो अकेला नहीं है, नाउन के भी कुछ टाइप्स हैं। क्या? नंबर 1 टाइप है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 1 टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ठीक है, चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी नाउन को एक लेबलिंग कर देते हो, आप किसी नाउन को लेबलिंग कर देते हो। ठीक है, आई नो दिस इज अ वॉल, आई नो, इवन यू ऑल्सो नो दिस इज अ वॉल, लेकिन वॉल का कोई नाम है क्या? आई नो देयर इज अ बॉय, आई नो देयर इज अ बॉय। ठीक है, तो बॉय एक प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि बॉय का हमें नाम नहीं पता ना, वो नाम क्या है। ठीक है, रिवर या रिवर, बट रिवर कौन सी रिवर? वी डोंट नो ना, हमें उसकी नाम नहीं पता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है। तो प्रॉपर नाउन एक वो नाउन होते हैं
प्रॉपर नाउन एक वो नाउन होते हैं जिसका एक नाम होता है, जिसको हम एक लेबलिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक आइडेंटिटी देते हैं या हम जानते हैं उसे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंकित, लाइक मी, ठीक है। रिवर में जैसे कि गंगा, ठीक है, रिवर में जैसे गंगा। अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल हिल्स, लेकिन व्हाट हिल्स, एक हिल्स का नाम होना चाहिए ना, एक माउंटेन का नाम होना चाहिए, जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसका एक नाम हुआ तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन हुआ ना। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका एक नाम होगा। अगर मैं बोलूँ एक स्कूल, स्कूल तो इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, स्कूल का कोई नाम है क्या? अगर मैं स्कूल का नाम बोलूँ फॉर एग्जाम्पल XYZ स्कूल, ठीक है, देन वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज द नाउन विच कंटेन या विच हैव द नेम ऑफ द नाउन, जिसके पास नाम होता है किसी नाउन का, यानी नाउन की लेबलिंग आर देयर। इज इट क्लियर फॉर यू? तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। नाउ सेकंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन नाउन, ठीक है। जब मैं आपको प्रॉपर नाउन समझा रहा था तो कॉमन नाउन भी उसी में एक तरीके से पार्शियली काफी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यू नो अबाउट इट, कॉमन नाउन नाम से पता चला कॉमन, ठीक है। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है डियर? कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम एक कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं, हम कॉमन बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का तो मैंने नाम नहीं बोला ना, मैंने स्टूडेंट्स का नाम नहीं बोला, मैंने बोला स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन नाउन। उन सब में एक तरीके की सिमिलैरिटी है, दे ऑल आर सिमिलर, कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। अगर मैं जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट तो प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि मैंने उस एवरेस्ट का नाम दिया। अगर मैं एवरेस्ट का नाम ना दूँ, ठीक है, सिर्फ बोलूँ एक हिल है, एक एवरेस्ट है, एक पहाड़ है, माउंटेन है, तो इट बिकम्स अ कॉमन नाउन, ठीक है। रिवर, कॉमन नाउन, ठीक है, रिवर इज ऑल्सो कॉमन नाउन, ठीक है। बिल्डिंग इज ऑल्सो कॉमन नाउन। जब हम बिल्डिंग को नाम नहीं देंगे, तो कॉमन नाउन हुआ ना वो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बॉय या फिर मैं बोलोगे बॉयज, तो इट इज ऑल्सो कॉमन नाउन, सो कॉमन नाउन आर दोज नाउन, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, जो कॉमन है, जो एक जैसे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट योर क्वेरी इनसाइड, ठीक है। आप ये डिस्क्रिप्शन में अपने रिमार्क में अपना जो है क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर फॉर यू डियर? नाउ लेट्स गो टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट जो कि मैंने सबसे पहले बोला था। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है डियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम इमोशंस की बात करते हैं, जिसमें हम आइडियाज़ की बात करते हैं, इमोशंस और आइडियाज़, ठीक है। इमोशंस क्या होते हैं? जो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, महसूस हो जाते हैं बट वी आर नॉट एबल टू सी ना। या अगर हम किसी की फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, किसी फीचर्स की बात करें जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि हम उसको एक प्रॉपर एक कॉन्क्रीट वे में हम उसको देख सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि सैड, राहुल इज वेरी सैड, ठीक है, तो सैड क्या है? सैड हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हिंदी में इसको बोले तो वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसमें भावनाएं हैं, सैड, हैप्पी, एंगर, इसके अलावा करेजियस, ब्रेव, कावर्ड, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम इमोशंस की बात करते हैं या उस इंसान की क्वालिटी की बात करते हैं। हमें ब्रेव दिखता कैसे है हमें नहीं पता ना, सैड दिखता कैसे है, दिखता तो नहीं है बट वी कैन फील, है ना, वी कैन ऑब्जर्व, तो दैट इज कॉल्ड अ सैड बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें भावनाओं की बात हो रही है, कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है, इमोशंस की बात हो रही है, इट इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट नॉट द लीस्ट इज कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, या इवन आपको हमें अप्रिशिएट भी करना है, जस्ट पुट योर रिमार्क ऑन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नीचे आप जो है देता है ना, आपको लिखने के लिए एक मौका मिलता है ना, वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट कि दे ऑल्सो गेट लर्निंग फ्रॉम हियर, बिकॉज देयर आर सो मैनी किड्स, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिनको बेसिक से इंग्लिश सीखना है, ठीक है, जिनको जो है फेस टू फेस कम्युनिकेट करना है अपने ट्यूटर के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो है एक लाइव आके भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हम जो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम एक ग्रुप को बात करते हैं, जिसमें हम एक ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी, ठीक है, ये बेसिक एग्जाम्पल है, आर्मी हर कोई यूज करता है। तो आर्मी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। कलेक्टिव क्या हुआ? कलेक्शन में हो, जो ग्रुप में हो, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
अगर हिंदी में अगर इसको बोले तो जहाँ तक मैं अगर राइट हो तो समूहवाचक होगा, ठीक है, जिसमें समूह में कोई हो, कलेक्टिव में हो, कलेक्शन में हो, ठीक है। इज इट क्लियर फॉर यू? तो प्रॉपर, और मेरी क्लास में अगर इफ़ यू पीपल आर मेकिंग मिस्टेक इट्स ओके, लेट इट बी, मिस्टेक करो, मिस्टेक करके हम सीखेंगे, ठीक है। मेरे पास क्वायरीज आती है कि सर मैं ना अपना एक आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ, बट प्लीज़ अगर गलती होगी तो माफ़ करना। क्यों माफ़ करो भाई? आई एम नॉट गोइंग टू माफ़ यू, मैं आपको नहीं कर रहा माफ़ भाई, मैं क्यों आपको फॉरगिव करूँ भाई इट्स ओके टू मेक मिस्टेक ना, ठीक है, मेक मिस्टेक, तभी आपकी लर्निंग इन्हेंस होगा, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें हम ग्रुप की बात करते हैं, आर्मी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो गया। सो प्रॉपर नाउन पता हो गया, जिसमें नाम हो। कॉमन नाउन जिसमें कॉमन बात की गई हो, ठीक है, जिसका नाम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात किया था अभी आपका माउंटेन, तो माउंटेन का कोई नाम नहीं दिया, अगर मैं माउंट एवरेस्ट बोलूँ दैट वुड बी अ प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी टॉक अबाउट द इमोशंस, ठीक है, इमोशंस की भाववाचक। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, जिसमें कलेक्टिवली हो, ग्रुप में हो कोई चीज़, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर? तो आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच का पहला हमने पार्ट देखा, दैट इज अ नाउन, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, जस्ट गिव योर stay in touch with us and give your query and give your any kind of information you want to share with us, or any query you have to present to us, just write it down, ठीक है, नीचे अपने डिस्क्रिप्शन पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे, एंड बाकी हम नेक्स्ट सेशन में जो है, आज पहली क्लास थी, टुडे वाज द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में हम इसके दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच पे हम जाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।